यह वर्ष का वह समय है जब कई बकरी मालिक गर्भवती बकरी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे या तो प्रजनन की तैयारी कर रहे होते हैं या पहले ही प्रजनन कर चुके होते हैं। वसंत ऋतु में खेत पर बच्चों का मजाक उड़ाना वर्ष के मेरे पसंदीदा समयों में से एक है, और नए आगमन के लिए खुद को और अपनी हिरनी को तैयार करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। बकरी के गर्भधारण की कुछ तैयारी आपकी हिरनी के प्रजनन से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। बकरी का गर्भधारण केवल 5 महीने का हो सकता है, लेकिन गर्भवती बकरी की देखभाल वास्तव में आपकी हिरनी के हिरन से मिलने से कई महीने पहले शुरू होती है। नीचे मैंने एक समयरेखा तैयार की है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है, जिन्हें आपको गर्भवती बकरी के लिए तैयारी करते समय याद रखना चाहिए। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सावधानी बरतनी होगी। हालांकि यह लेख डेयरी बकरियों के लिए है, अधिकांश सिद्धांत अभी भी मांस, फाइबर और पालतू बकरियों के लिए लागू होंगे। यह प्रजनन से पहले शुरू होता है। गर्भवती बकरी की देखभाल आपके बकरी के प्रजनन से पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके प्रजनन से पहले उसका वजन स्वस्थ हो। अधिक वजन वाली बकरियों को गर्भधारण करने में कठिनाई होती है और गर्भावस्था अधिक असुविधाजनक हो सकती है, जबकि कम वजन वाली बकरियों को बच्चा पैदा होने के बाद वजन बढ़ाने में कठिनाई होगी और यहाँ तक कि दूध देने के बाद उन्हें वजन बढ़ाने में भी कठिनाई होगी। इसलिए आपका सबसे अच्छा दाव यह है कि आप उन्हें प्रजनन करने से पहले उनका इष्टतम वजन प्राप्त कर लें। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भारी दूध देने वालों को प्रजनन से पहले थोड़ा अतिरिक्त वजन देना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जब वे दूध में आ जाएंगे तो उनका वजन बढ़ाना या यहां तक कि बनाए रखना लगभग असंभव होगा। आपकी बकरियों के लिए हवा, बारिश या बर्फ के साथ साथ अत्यधिक धूप और गर्मी से पर्याप्त आश्रय हमेशा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण है कि वे गर्भावस्था के 5 महीनों के दौरान आराम से रह सकें। पर्याप्त आश्रय के अलावा आप यह भी चाहेंगे कि प्रजनन से पहले आपकी मादा यथासंभव स्वस्थ रहे। इससे पहले कि उसका शरीर गर्भावस्था के तनाव से गुजरे, उसे टीकाकरण और कृमि नियंत्रण के बारे में अद्यतन जानकारी देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी गलती की है कि मैंने अपने 1 साल के बच्चों को उनके प्रजनन से पहले ठीक से नहीं संभाला, और फिर एक बार जब वे बच्चे हो गए तो मुझे इन नई माँओं के साथ उनके उग्र हार्मोन और एक छोटे बच्चे या अधिक को जन्म देने के बारे में भ्रम के साथ काम करना वास्तव में कठिन लगता है। परवाह करने के लिए मैंने पाया है कि यह वास्तव में समय के निवेश के लायक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरे बच्चे नेतृत्व करना और संभालना जानते हैं, पैरों की ट्रिमिंग, क्लिपिंग और अन्य प्रक्रियाओं के लिए स्टैंड पर कूदना जानते हैं, और सामान्य तौर पर वे शांत और अच्छे हैं। व्यवहार किया और पैरों की ट्रिम्स की बात करें तो यह बकरियों के प्रजनन के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। अपनी बकरियों के खुरों को उनके बच्चे होने के समय से ही हर 6 से 8 सप्ताह में काटें, ताकि उनका पैर ठीक से बढ़े और बच्चे पैदा करने के साथ आने वाले अतिरिक्त वजन को सहन कर सके। अपनी हिरनी के ताप चक्र को ट्रैक करना भी एक अच्छा विचार है, ताकि आप जान सकें कि वह प्रजनन के लिए कब तैयार होगी और आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चे पैदा करने की तारीखों के समय की योजना बना सकते हैं। आप यह भी जानना शुरू कर देंगे कि जब वह गर्मी में होती है तो वह विशेष हिरनी कैसे व्यवहार करती है। कुछ जोरदार और स्पष्ट होती हैं और अन्य थोड़ी अधिक धूर्त होती हैं। ताप चक्रों पर नजर रखकर आप समय आने पर प्रजनन के लिए तैयार होंगे। प्रजनन के बाद गर्भवती बकरी की देखभाल। यह महत्वपूर्ण है कि प्रजनन के बाद 2 से 3 सप्ताह के बीच अपने काम पर जोर न दें, क्योंकि यही वह समय होता है जब भ्रूण का प्रत्यारोपण हो रहा होता है और गर्भावस्था शुरू हो रही होती है।
अपनी मादा की दिनचर्या में तनावपूर्ण बदलावों को सीमित करने का प्रयास करें और इस दौरान उसके साथ किसी भी यात्रा से बचें। एक बार जब आपकी हिरनी का प्रजनन हो जाएगा तो यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उसके पास उच्च गुणवत्ता वाली घास या अल्फाल्फा के साथ साथ मुफ्त पसंद वाले खनिज भी हों। स्वस्थ माएँ स्वस्थ बच्चे बनाती हैं। यदि आप अपनी हिरनी की गर्भावस्था की पुष्टि करना चाहते हैं तो आप 30 दिनों में रक्त परीक्षण, प्रयोगशाला में भेजा गया नमूना या प्रजनन के 40 दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड के साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं 30 दिनों में रक्त परीक्षण कराना पसंद करता हूं और साथ ही लैब से सीए परीक्षण भी करवाना चाहता हूं। यदि आप कैपरिन आर्थराइटिस एन्सेफलाइटिस से परिचित नहीं हैं, तो यह एक लाइलाज बीमारी है जो अंततः बकरियों के लिए घातक है। इसे अपने झुंड से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका सबसे पहले इसे रोकना है। सीए मुख्य रूप से मां के दूध के माध्यम से पारित होता है, इसलिए जब मैं गर्भावस्था रक्त परीक्षण कराती हूं तो मैं हर किसी का परीक्षण करती हूं ताकि मुझे पता चले कि वे सभी स्पष्ट हैं और हम गलती से इस खतरनाक बीमारी को नए बच्चों में स्थानांतरित नहीं करते हैं, अगर यह किसी हिरण में होता है। ब्याने से 1 महीने पहले गर्भवती बकरी की देखभाल। यदि आपकी मादा गर्भावस्था के इस चरण तक अनाज नहीं खा रही है, तो यह धीरे धीरे इसे शुरू करने का समय हो सकता है। एक बार जब वह दूध पीने लगती है, तो उसे अपने दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होगी, लेकिन एक समय में बहुत अधिक अनाज जोड़ने से सूजन या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे उसे अधिक मात्रा में दूध पीने की आदत डालने के लिए आखिरी महीने का उपयोग करें। अधिक गरिष्ठ भोजन का इस समय अपनी मादा को CDNT टीका देना भी एक अच्छा विचार है। न केवल उसे शायद अपना स्वयं का अर्धवार्षिक बूस्टर मिलना है, बल्कि बच्चे के जन्म से लगभग 1 महीने पहले इसे देने से उसके बच्चों की प्रतिरक्षा में अतिरिक्त वृद्धि होगी, जब तक कि वे अपने स्वयं के टीकाकरण के लिए पर्याप्त बूढ़े न हो जाएं। अपनी गर्भवती बकरी देखभाल योजना के हिस्से के रूप में खुर की छंटाई को शामिल करना न भूलें। मुझे नियत तारीख से लगभग 1 महीने पहले अपने खुरों को ट्रिम करना पसंद है, क्योंकि जितना अधिक वजन बढ़ता जाएगा, उसे ट्रिम करने के लिए स्टैंड पर कूदना उसके लिए कठिन होता जाएगा। गर्भावस्था के दौरान वृद्धि हार्मोन के कारण उसके खुर तेजी से बढ़ सकते हैं और गर्भवती होने के दौरान उसका अतिरिक्त वजन इस बात को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है कि वह स्वस्थ पैरों पर खड़ी है। एक और चीज जो मुझे मजाक करने से लगभग 1 महीने पहले करना पसंद है, वह है उसकी पूंछ और पैरों के पिछले हिस्से के लंबे बालों को ट्रिम करना। इससे हर किसी के लिए बच्चे के बाद सफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। ब्याने से 1 सप्ताह पहले गर्भवती बकरी की देखभाल। ये अगले कुछ सुझाव गर्भवती बकरी की देखभाल के बारे में कम बल्कि आगामी बच्चे के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। आप जितना बेहतर ढंग से तैयार होंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपकी मादा को शांत और सफल मजाक का अनुभव होगा। सबसे पहले, किडिंग स्टॉल को साफ करना और तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि वह आरामदायक हो और बच्चे कुछ हद तक स्वच्छ वातावरण में पैदा हों। मैं स्टालों के लिए बिस्तर के रूप में छीलन का उपयोग नहीं करना पसंद करता हूं क्योंकि बच्चे बारीक लकड़ी के चिप्स को अंदर ले सकते हैं और कतरन गीले नवजात शिशुओं पर भी चिपक जाएगी। इसके बजाय अपने बिस्तर के लिए साफ ताज़ा भूसे का उपयोग करें। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपकी किडिंग किट में वे सभी वस्तुएं मौजूद हों जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है, जिसमें आपातकालीन स्थिति में आपके पशुचिकित्सक या विश्वसनीय बकरी सलाहकार का फ़ोन नंबर भी शामिल है। यदि जन्म के बाद पहले कुछ घंटों के दौरान मां के दूध में कोई समस्या हो तो हाथ पर कुछ पाउडर या जमे हुए कोलोस्ट्रम रखना भी एक अच्छा विचार है। जब नवजात शिशु के लिए यह जीवन निर्वाह पदार्थ प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। बच्चा पैदा करने से ठीक पहले गर्भवती बकरी की देखभाल। एक बार जब आप अपनी बकरी की अपेक्षित नियत तारीख से 1 या 2 दिन के भीतर पहुंच जाते हैं,
तो आपकी गर्भवती बकरी की देखभाल आवास में स्थानांतरित हो जाती है। अपनी हिरनी को एक निजी स्टॉल या मनोरंजन क्षेत्र में एक बकरी साथी के साथ ले जाना बुद्धिमानी है। उसे कम तनाव महसूस होगा और मजाक करना भी कम अराजक होगा यदि पूरा झुंड उसके स्टाल पर धक्का मुक्की नहीं करेगा। लेकिन चूंकि बकरियां झुंड में रहने वाली जानवर है, आप नहीं चाहेंगे कि वह बिल्कुल अकेली रहें क्योंकि इससे वह तनावग्रस्त हो सकती है। एक बार जब वह एक दोस्त के साथ बस गई, तो व्यवहारिक और शारीरिक बकरी श्रम संकेतों पर नज़र रखना शुरू करने का समय आ गया है। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान खुद को और अपनी मादा को तैयार करके, आप उसे और उसके नए बच्चों को एक स्वस्थ और सफल शुरुआत के लिए तैयार करेंगे। जल्द ही आप बच्चे के उत्साह के लिए तैयार हो जाएंगे और अपने खेत में कुछ नई चीजों का स्वागत करेंगे। प्रजनन से पहले 1. सुनिश्चित करें कि आपके हिरन का वजन स्वस्थ है। 2. सुनिश्चित करें कि आपके हिरन के पास पर्याप्त आश्रय है। 3. सुनिश्चित करें कि वह टीकों और यदि आवश्यक हो तो कृमि नियंत्रण के बारे में नवीनतम जानकारी रखती हो। 4. यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी हिरनी के साथ काम करें कि उसे आसानी से संभाला जा सके, दूध के स्टैंड पर कूदना आदि। 5. पैरों को अच्छी तरह से काटकर रखें। 6. ताप चक्र पर नज़र रखना शुरू करें। एक बार प्रजनन 1. प्रजनन के 2 से 3 सप्ताह बाद उस पर तनाव न डालें। 2. उच्च गुणवत्ता वाली घास और या अल्फाल्फा खिलाएं। 3. निःशुल्क विकल्प खनिज प्रदान करें। 4. रक्त परीक्षण या अल्ट्रासाउंड से गर्भावस्था की पुष्टि करें। 5. CAE टेस्ट कराएं। मजाक करने से 2 महीने पहले 1. दूध में होने पर सूखा हुआ दूध निकाल ले। 2. वैकल्पिक अंतरस्तन जलसेक के साथ सूखा उपचार। 3. वजन अधिक या कम होने पर चारा घास की मात्रा समायोजित करें। मजाक करने से 1 महीना पहले 1. यदि अभी अनाज नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे अनाज देना शुरू करें। 2. CD&T का टीका दें। 3. खुरों को ट्रिम करें। 4. पूंछ और पैरों के पिछले हिस्से के लंबे बालों को ट्रिम करें। मजाक करने से 1 सप्ताह पहले 1. किडिंग स्टॉल को साफ तैयार करें। 2. सुनिश्चित करें कि किडिंग किट स्टॉक में है। 3. हाथ पर पाउडर या जमा हुआ कोलोस्ट्रम रखें। 4. अपने पशुचिकित्सक और या बकरी सलाहकार के फ़ोन नंबर उपलब्ध रखें। मजाक करने से 1 या 2 दिन पहले 1. हिरनी को एक निजी स्टॉल या मनोरंजन क्षेत्र में एक बकरी साथी के साथ ले जाएं। 2. व्यवहारिक और शारीरिक परिवर्तनों पर नज़र रखें जो संकेत देते हैं कि प्रसव पीड़ा निकट है। थैंक यू।